अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईफोन बाईपास कैसे हो जाता है और अगर आईफोन बाईपास हो जाता है तो उसके अंदर क्या चीज़ें हमने ऐसी करनी होती हैं कि वो दोबारा बाईपास से रिमूव हो जाता है। सारी डिटेल इस वीडियो में बताऊँगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। तो गाइस अभी की डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल में बता देता हूँ। आईफोन जितने भी हैं, आईफोन 6 से लेके आईफोन 16 प्रो मैक्स तक जितने भी सेट हैं जिनके अंदर आईक्लाउड लग जाती है, आईक्लाउड लगी होती है, उसके बाद कुछ लोग आईक्लाउड का पासवर्ड भूल जाते हैं और वो उस आईक्लाउड को फॉरगेट भी नहीं कर सकते। तो जिस आईक्लाउड को हम फॉरगेट नहीं कर सकते उस फ़ोन को हम बाईपास करवाते हैं। अगर हम देख लें कि आईफोन 6, 7, 8 प्लस तक हो जाए, जितने भी फ़ोन हैं, आईफोन एक्स की भी बात कर लीजिए, ये जितने मॉडल्स हैं एक्स तक, इनका बाईपास ईजीली हो जाता है और बाईपास की प्राइस भी बहुत कम है। बाईपास की अगर आप बात कर लें, आईफोन एक्स की बाईपास की बात कर लें तो वो ऑलमोस्ट 10 से 15 हज़ार के अंदर आपको बाईपास हो जाता है। बाईपास होता कैसे है और वो क्या तरीका है? बाईपास जो तरीका ये शॉप वाले आपको बाईपास करके देते हैं, वो कहते हैं कि 12 से 24 घंटे वो हम अप्लाई करते हैं बाईपास के तरीके के लिए, तो इतना टाइम लग जाता है, 12 से 24 घंटे लग जाते हैं। बाईपास जब होता है वो कंप्यूटर के साथ लगा के कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसको जेल ब्रेक उसके अंदर इंस्टॉल करके बाईपास किया जाता है, जिससे वो आईक्लाउड से रिमूव हो जाता है। अगर किसी फ़ोन के अंदर आईक्लाउड लग जाए, उसको रीसेट करें तो वो आईक्लाउड पे फंस जाता है। आईक्लाउड से बचाने के लिए, उसको सोल्यूशन निकालने के लिए आईक्लाउड से उसको बाईपास किया जाता है। बाईपास से वो फ़ोन आपका चलने लग जाएगा, सारी ऐप्स चलाएगा, सिर्फ आपको कॉल नहीं करवाएगा और ना ही उस फ़ोन के अंदर आप आईक्लाउड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उसकी सेटिंग को आपने रीसेट नहीं करना होता। अब बाईपास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बाईपास जो बाईपास सस्ता होता है उसमें चीज़ें भी कुछ ऐसी होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब जो नॉर्मल आपने बाईपास करवाया तो उसका ये चीज़ होती है कि अगर आप बाईपास करवा लेते हैं उसके बाद आपने फ़ोन को शट डाउन होने नहीं देना। अगर फ़ोन शट डाउन हो जाता है तो उसका मतलब है कि फ़ोन अगर शट डाउन हो गया तो उसको दोबारा फिर 2-3 हज़ार बाईपास करवाने के लिए देना पड़ेगा, जो आईफोन 6, 7 में इजीली हो जाता है। 2-3 हज़ार में बाईपास कर देते हैं। उसके बाद वो आपको बता देते हैं कि आपने इस फ़ोन को शट डाउन नहीं होने देना और ना ही इस फ़ोन को आपने रीसेट कभी करना है। अगर आप इसको शट डाउन करेंगे तब भी बाईपास आपका रिमूव हो जाएगा, अगर इसको रीस्टार्ट या रीसेट करेंगे तो बाईपास आपका रिमूव हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों में आपने नहीं करना। कुछ बाईपास ऐसे होता है कि जो मतलब आपका रीस्टार्ट फ़ोन हो जाए लेकिन वो बाईपास रिमूव नहीं होता। बाईपास उसी टाइम रिमूव होता है जब आप अपने आईफोन को टोटली रीसेट कर देते हैं, तो रीसेट नहीं करना चाहिए, उसके बाद वो फ़ोन आपका चलता रहता है। तो पाकिस्तान में ये जुगाड़ क्यों चलते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर JB आईफोन चल रहा है बहुत ज़्यादा। मार्केट में सभी के पास जितने भी शॉप्स कीपर्स आईफोन वाले हैं वो 100% 80 या 90% उन्होंने माल JB का रखा हुआ है। JB की सेल बहुत ज़्यादा हो रही है। पाकिस्तान के लोग JB फ़ोन पसंद करते हैं क्योंकि JB के अंदर ना सिम चला सकते हैं, हॉटस्पॉट के ज़रिए आप नेट वगैरह शेयर करते हैं। उसके बाद नॉन PTA फ़ोन हो जाए वो तो आपकी सिम में चलाएगा ही नहीं जब तक आप उसको PTA प्रूफ नहीं करवाते। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी कोई PTA प्रूफ इतना टैक्स नहीं देता कि वो पे करके उसको PTA प्रूफ चलाए, तो वो फिर नॉन PTA में उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद अब बाईपास का भी रुझान ज़्यादा इस वजह से हुआ है कि बाईपास भी एक किस्म का आपका JB फ़ोन समझ लें या नॉन PTA फ़ोन बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर आप ना ही सिम यूज़ कर सकते हैं। बाईपास आईफोन के अंदर ना सिम यूज़ हो सकती है और ना ही आप उसको रीसेट कर सकते हैं। तो सिम पाकिस्तान के लोग तो हमारे JB आईफोन में तो सिम यूज़ करते ही नहीं है और उनको अगर बाईपास भी दे दिया जाए तो वो यूज़ कर लेते हैं। बाईपास का बस ये ध्यान रखना होता है उसको, एक तो अगर वो रीस्टार्ट वाला सस्ता बाईपास आपने करवाया तो रीस्टार्ट पे आपका मसला कर देगा, और अगर बाईपास आपने महंगा करवाया तो उसको रीसेट नहीं करना होता। रीसेट करेंगे या सॉफ्टवेयर कोई भी अपडेट करेंगे आपका बाईपास रिमूव हो जाएगा। कुछ बाईपास एक्सपेंसिव होते हैं जिसमें ये चीज़ होती है कि वो बाईपास अगर आप करवाते हैं तो उसमें ये भी आपको वो दे देते हैं कि अगर आप रीसेट करें या रीस्टार्ट करें या अपडेट भी करें तो वो बाईपास आपका रिमूव नहीं होता, वो एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाता है। अगर नॉर्मल 10-15 हज़ार का आप करवाएं तो उसमें आपने रीसेट फ़ोन को नहीं करना होता। रीस्टार्ट कर लें उससे बाईपास कभी कभार नहीं रिमूव होता, लेकिन अगर आप रीसेट कर देते हैं तो टोटली वो बाईपास रिमूव हो जाता है। तो गाइस इस वीडियो में यही बताना था कि आईफोन बाईपास कैसे होता है, वो कैसे यूज़ हो सकता है। बाईपास के अंदर ना सिम चलेगी, वाईफाई आपका चलेगा, ऐप्स वगैरह आप सारी चला सकते हैं, और ना ही आप हॉटस्पॉट उसमें चला सकते हैं, ना आप उसमें आईक्लाउड चला सकते हैं, और उसको रीस्टार्ट और रीसेट और उसको सॉफ्टवेयर अपडेट भी नहीं करना होता। तो वो आईफोन आपका बाईपास होता है। तो बाईपास
आईफोन 6 से लेके 16 प्रो मैक्स तक जितने भी सेट है सभी में किया जा रहा है। पहले 12 प्रो मैक्स, 11 प्रो मैक्स या एक्स तक किया जाता था, अब सभी मॉडल को बाईपास कर लेते हैं। 12 प्रो मैक्स, 13 प्रो मैक्स, 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स, 16 प्रो मैक्स, सभी फ़ोन को बाईपास अब मार्केट में हो रहा है और लोग करके दे रहे हैं। तो बाईपास अगर आपका iCloud लग जाता है तो वो बाईपास होके सेल हो सकता है, यूज़ भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में यही बताना था, जिन लोगों का iCloud लग जाए वो उस फोन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। होप सो गाइस आपको आइडिया हो गया होगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।